प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा, हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और आज एक वर्स हम सिर्फ लेंगे पैगाश की किताब, उसका 36 चैप्टर, पैगाश 36। ये पूरा चैप्टर असो के नसब नामे के बारे में है। मैं इसको स्क्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक वर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद आप ये सोच रहे हो कि पैगाश की किताब क्या है, किसके बारे है, तो सुनिएगा, पैगाश की किताब एक फैमिली के बारे है। कि खुदा ने किस तरह एक शख्स को बुलाया, उसके साथ वादा किया और न सिर्फ वादा किया बल्कि अपने वादों को पूरा भी किया। और मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है कि मैं और आप इस खानदान से सीखें कि उन्होंने क्या गलतियां की और किस तरह खुदा ने अपने कलाम और अपने वादों को पूरा किया। और आज सुबह मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि खुदा का कलाम इंफॉर्मेशन ना हो बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप सिर्फ इस बात से मुतमिन ना होइएगा कि मुझे कलाम की बड़ी मालूमात मिल गई है। हमारे पास कलाम की सिर्फ मालूमात ही ना हो, जरूरत है कि ये कलाम हमारी जिंदगियों और खानदानों को तब्दील कर दे। जब आप इस फैमिली के बारे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जरूरत है इस कलाम का अपनी जिंदगियों और खानदानों में इतलाक कीजिएगा कि उन्होंने क्या गलतियां की। हम उनकी गलतियों से भी सीखते हैं, उनके जो उन्होंने खुदा पे भरोसा किया उसके बारे भी सीखते हैं। नहीं तो आप जैसे आएंगे और मैं किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर किसी की जिंदगी बदल सकता है तो वो जिंदगी का कलाम बदल सकता है। अगर मैं और आप इस कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह देंगे, आपको मालूम है कि बीज बोने वाली की तमसील है, कुछ कहाँ गिरा, अच्छी जमीन पर, कुछ झाड़ियों पर और कुछ पथरीली जमीन पर। अब ये मेरे और आप पर डिपेंड करता है हमारे दिल की जमीन कैसी है। बीज एक ही है लेकिन जमीन आपको देखना होगा आप कौन सी जमीन है। दैट्स सिंपल। अगर आप और मैं अच्छी जमीन होंगे तो ये बीज क्या होगा, फलदार होगा। ओके, पैगाश उसका 36 चैप्टर, उसकी 6 आयत, वर्स 6। पैगाश उसका 36 चैप्टर, उसकी 6 वर्स 6 आयत को देखेंगे। और अगर पहली आयत को देखें तो वहां लिखा है और असो यानी दुम का नसब नामा। ये सो का क्या है जी, लेकिन मैं चैप्टर सिर्फ 6 वर्स को देखेगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। जी कोई ऊंची आवाज में पढ़ के मुझे प्लीज। जी साथ में है। थैंक यू वेरी मच। मैं सोच रहा था एक चैप्टर को मैं स्किप करके 37 पे चला जाऊं, और जब मैं इस चैप्टर को देख रहा था, रूल कुशन का वॉच देख जरा, आपको मालूम है यकूब को भी बरकत नहीं थी और असो को, लेकिन जो बरकत यकूब के पास थी वो असो के पास नहीं थी। अब जरा तसव्वुर करें, उसी बरकत को लेकर यकूब चला गया और यकूब 20 साल के बाद जब वापस आया, यही असो उसको कह रहा था आ और चलकर मेरे साथ रह। वो यकूब को क्या कर रहा था, ऑफर कर रहा था। शायद यकूब ये सोच रहा था ये मुल्क मेरा है, मेरे बाप ने मुझे दिया है और ये मेरी मलकियत है। और 20 साल के बाद जब वो वापस आया और सो ने उसको ऑफर की, लेकिन यकूब ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर खुदा ने यकूब के साथ कलाम किया और यकूब कनान में गया। और जब जरा तसव्वुर कीजिएगा, जब वो कनान में गया क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लेसन है। जब रूल कुदस ने मेरी आंखें खोली कि इस पैसेज को मैं देखूं, आई वाज शॉक्ड। मैं हैरान था कि क्या मुकाशवा, क्या भेद, क्या गहरी बात इसमें है।
बास का जब हमें बरकत मिले या हमारे पास चीज़ें इंक्रीज हो जाए तो हम सोचते हैं अब मुझे निकलने की क्या है जरूरत है। हाँ? मुझे सब कुछ मिल गया है, दो काम करेंगे, या मैं रहूंगा या मैं वहां से निकलूंगा। अब सो को वहां सब कुछ मिला था, बजाय सो वहां स्टे करके और सो ने क्या फैसला किया कि मैं यहां से निकल जाऊं। और मालूम है इसमें लेसन क्या है, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, जब तक याकूब वापस नहीं आया और सो वहां से निकला नहीं है, क्योंकि वो मुल्क और वो बरकत खुदा ने किसको दी थी? बहुत साल तक उसने उस जगह को एंजॉय किया जो उसकी नहीं थी। हेलो, उसने उस पर कब्जा किया हुआ था। कितनी दफा परेशान होते हैं, मेरी जगह पर किसी ने क्या कर लिया है। सो ने याकूब की जगह को क्या किया हुआ था? कब्जे में लिया हुआ था। लेकिन याकूब को देखे, उसको मालूम था कि बाप ने मुझे बरकत दी है, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है। लेकिन याकूब ने अपने तौर से अपने भाई से अपनी जगह वापस नहीं ली। आज कितने खानदान है उनका झगड़ा ही क्या है कि मेरी भाई ने, मेरी बहन ने मेरी जगह को। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आपस में जगह बिके 20 साल हो गए, दुख नहीं खत्म होगा। हेलो, कि वो थी, वो चली गई, फॉरगेट इट। और आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखाऊंगा जो कुछ मेरे और आपके पास से चला गया, मत पछताएं, माजी को भूल जाए, क्योंकि आप माजी को देखकर परेशान हो गए। मुस्तकबिल को देखे, आसमान पर आपके लिए बहुत सी जगह मौजूद है। ये जगह खुदा ने किसको दी थी? और अफसोस को क्या करा था? और अफसोस कब गया? जब याकूब, मालूम है बहुत सारी जगह आपको इसलिए नहीं मिल गई कि आप वापस नहीं आ गए। आप उस ब्लेसिंग को, उस वादे को पोजेस नहीं कर पाए, क्योंकि आप कहीं और सेटल हो चुके हैं, आप कहीं और मुकम्मिल हो चुके हैं। आपको मैं कोई मुश्किल प्रीचिंग तो नहीं कर रहा। याकूब वहां मुकम्मिल था और वहां मुकम्मिल था, लेकिन खुदा उसको वापस लेकर आया। तो जब वो वापस आया, पहले तो याकूब ने मना किया, लेकिन जब खुदा लेकर आया, क्या याकूब को को निकालना पड़ा? वो खुद ही, एक और पॉइंट ले ले, बस का हम खुद ही लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा को मौका दें, खुदा अपने वक्त पर लोगों को खुद ही आपकी जिंदगी से निकाल देगा। है ना? खुदा अपने वक्त पर याकूब को कोई, अच्छा आपको मालूम है, अक्सर आपने ये सुना जी को जान छुड़ाने के 2 पैसे दे के भी किच करो जान। मुझे ऐसे लगता है खुदा ने उसे इतना कुछ दिया कि खुदा का मैं तेरी जान तेरे भाई से छुड़ाना चाहता हूं। हेलो, आर यू हियर? क्योंकि खुदा का वादा याकूब के साथ था। और क्या हुआ कि अपना सब माल, सब जो उसने मुल्क जमा कहां किया है? अच्छा, कितने लोग हैं जमा यहां करके खर्चा कहीं और। उसके बाद दे मूव। और मैंने ये खिदमत में सीखा है, मैंने ये खिदमत में सीखा है कि कुछ लोग आपके साथ कुछ सीजन के लिए आते हैं, और जब उनका सीजन खत्म हो जाता है, वो शॉर्ट सीजन के लिए आते हैं और कुछ लॉन्ग सीजन के लिए आते हैं। वो कुछ वक्त के लिए आएंगे, ब्लेसिंग लेंगे एंड दे मूव। और मैंने, खुदा ने मुझे खिदमत में सिखाया, ऐसे लोगों से तुझे दुखी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेलो, आर यू हियर? कुछ लोग मुझे पूछ के, जी वो आका था, वो आप क्यों नहीं आका? मैं कहा जी उसका टाइम, उसका सीजन, हमने किसी को नहीं निकाला, लेकिन अगर खुद जाना चाहते हम उसको रोक भी नहीं सकते। आर यू हियर? क्या याकूब ने उसको रोका? क्या हुआ? अपने भाई याकूब के पास से एक दूसरे मुल्क को, क्योंकि उनके पास एक कदर सामान हो गया था कि वो एक जगह
आपको मालूम है एक और लेसन ले नंबर 3, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। जिस्म और रूह कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जिस्म और रूह कभी भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं रह सकते। वो जबरदस्ती करेंगे, वो कोशिश करेंगे, वो स्ट्रगल करेंगे, वो ब्लेसिंग को एंजॉय करेंगे, लेकिन जब हकीकी फर्जंद आएगा वो वहां रह नहीं सकेगा। आपको मालूम है जब इसहाक पैदा हुआ तो इस्माइल को क्या करना पड़ा? निकलना पड़ा। जब याकूब कनान में आया तो असो को निकलना पड़ा। और आज सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ग्लोरी टू बी गॉड, अगर चर्च अपनी सही जगह पर आ जाएगा तो तरीकी की कुफ्तें निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मुझे और आपको देखना होगा कि मैं और आप रूहानी तौर पर किस मकाम पर हैं, किस पोजीशन पर हैं, किस जगह पर हैं। दैट सिंपल। सो जब खुदा ने उनको खुद ही, अच्छा सेपरेशन कोई बुरी चीज नहीं है। बाद में हम कहते हैं यीशु खुद जो है वो मोहब्बत से भरा हुआ है। अब एक और बात सुनिएगा, यीशु ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं और मैं लग करने आया हूं। जिनसे हमें लग होना चाहिए हम उनके साथ रहना चाहते हैं, और जिनके साथ रहना चाहिए उनसे हम क्या होने की कोशिश करते हैं? लग होने की कोशिश करते हैं। सो खुदा ने उसको ब्लेस किया, लेकिन वो मुल्क उसके लिए नहीं था और उसको वहां से खुद ही याकूब ने कोई फाइट की। और मालूम है बाद में यही कौम थी, सुनिएगा मैं हिस्ट्री आपको बता दूं, यही वो कौम थी जिन्होंने जब बनी इस्राएल मिस्र से निकले, इन्होंने कहा हम तुझे अपने मुल्क से निकलने का रास्ता नहीं देंगे। हेलो। और बनी इस्राएल का सफर क्या हो गया? कितने लोगों ने आपको फेवर ना दी और आपके जिंदगी का सफर क्या हो गया? लंबा हो गया। मायूस ना हो, जितना भी लंबा वो करेंगे करने गए, खुदा ने जो वादा किया है वो उसको जरूर पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत बेगल हो। अगर वो मुझे फेवर दे देगा, अगर वो मेरी मदद कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा। सुनिएगा, इंसानों से काम लेने की कोशिश ना कीजिएगा। मेरा आपका भरोसा लश्करों के खुदा पर होना चाहिए। वो मेरे रस्तों को हमवार करेगा, वो मेरे लिए दरवाजे खोलेगा। और मुकाशवा किताब में लिखा है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जब उसने आपको रास्ता देगा ना, हेलो, तो वो बैर कुलज़म में भी आपको रास्ता देगा, वो यरदन में भी आपको रास्ता देगा। सो कितने लोग हैं जिनको रास्ता नजर नहीं आ रहा? जब बनी इस्राएल कुलज़म पर थे और उनको दाएं बाएं पहाड़, सामने समुंदर, पीछे फिरौन की, और बनी इस्राएल ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, खुदा कहां लाकर तूने हमें स्टक कर दिया है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। आप हो सकते हैं मैं और आप बात कर ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हमें कुछ नजर नहीं आता। और बनी इस्राएल के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या? वो सिर्फ आगे पीछे वेख के साथ, बजाय वो ऊपर देखे। सो कितनी दफा ईमानदारों की यही हालत होती है, आगे पीछे। जी मेरा ना कोई अगे जे ना कोई, तो आज एक बात मैं आपको सिखा दूं, हमारा ना कोई आगे ना पीछे हो, हमारा ऊपर है जो सब कुछ है। और एक और बात, यसाया कहकर वो हमारा गावल भी है, चंगावल भी है, आगे भी वो है, पीछे भी वो है। इंसान हो या ना हो, लश्करों का खुदा जरूर हमारे आगे है। ओके, सो ये कहो 100 का कसमनामा। अब ज़बूर जरा जल्दी जंप करें, नेक्स्ट चैप्टर 37वें चैप्टर में आ जाएं। और मैं सोच रहा था कि मैं आज ये चैप्टर ख़त्म कर दूं। मैंने इसको पर स्टडी की रात को, आई वाज सो टायर्ड, और इन बच्चों को पकड़ा बस कर मैं रात 2 बजे हम सो के गए हैं, इतना बिजी थे वहाँ। एक मीटिंग पूरा दिन मैंने टीच करना, फिर एक चर्च में मीटिंग, फिर दूसरे चर्च में मीटिंग, फिर कुछ लोगों के साथ मीटिंग, काउंसलिंग, 12, 1, 2 बजे। और मैं कल जब आकर मैसेज की स्टडी कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, फिर सुबह खुदा ने मैं लेट सोया, वह सो टाइट, सुबह खुदा ने जगा दिया और खुदा का इस आयत पे गौर कर। ओके, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? मैं चाहता हूँ सब ऊंची आवाज में पढ़िएगा। ज़बूर पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब
पैदाइश 37वां बाप उसकी पहली आयत निकाल लिया? अगर निकाल लिया तो कहिएगा आमीन। निकाल लिया जी? पहली आयत में क्या लिखा है? और याकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह। मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस का खत। पहला पत्रस का खत, इसके साथ रेफरेंस ले लीजिएगा। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत को देख लीजिएगा। निकाल लिया जी? जी पढ़िएगा। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और परदेसी और उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से। अच्छा, कुछ लोगों की कैद लगाई अपने खानदान जे रिश्तेदार हाँ, कुछ की शिकार नाल जे, कुछ की हालात नाल जे, लेकिन एक भूल जाके एक लगाई है जो मेरी और आपके अंदर भी है, जो जिस्म और रूह की क्या है। अच्छा, रिश्तेदार लाइके का मसला मुक जाना, ठंड पै जाएंगी है। जो मेरे और आपके अंदर वॉरफेयर है, जो मेरे और आपके अंदर स्ट्रगल है, उस लड़ाई को मैं और आप कैसे विन कर सकते हैं। ओके, सो पैदाइश 37 बाब की पहली आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और खुदा के कलाम में लिखा है, और याकूब मुल्क के कनान में क्या था? जहां उसका। सो व्हाट डज मीन? इस आयत का मतलब क्या था? कि बाप मुसाफिर था लेकिन बेटा वारिस बन गया। हेलो, प्रेज गॉड। बाप तो उस मुल्क में मुसाफिर था, बेटा मालिक बन गया। और प्रेज द लॉर्ड, इस बात को ज़हन में रखिएगा, वो प्रॉपर्टी, वो जगह बाप ने नहीं खरीदी, बाप ने दी। वो जगह अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने याकूब को दी थी। सो याकूब के पास जो वो मुल्क था, वो किसकी तरफ से मिला? बाप की तरफ से या खुदा की तरफ से? सो मुझे और आपको नंबर 1 ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरी मलकियत नहीं है, वो खुदा की मलकियत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ उसका है। वो जब मांगे, जो मांगे, हमें देने के लिए रेडी रहना चाहिए। हेलो, हमारी फाइट पर कहां से होती है? ये मेरी। सो व्हाट डज मीन? बाप मुसाफिर था, बेटा मालिक था। वाह! और उसको उस मुल्क का मालिक किसने बनाया? खुदा ने बनाया। क्योंकि हम परेशान हो गए जी, माँ बाप कुछ भी नहीं जे छाड़ के गए। दुख होता कि नहीं? हमारे माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए? मेरा बाप 12 साल की मेरी उम्र थी, वो मर गया। उसने कुछ नहीं दिया, ना कुछ छोड़ा, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई घर, नथिंग। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा जिस्मानी बाप को मुझे कुछ ना दे सका, लेकिन मेरे जिस्मानी बाप ने सब कुछ बख्श दिया। सो अगर आपके दिल बुरा है क्योंकि आप ऐसे हालात में हैं और आप शायद ये सोचें कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके जिस्मानी बाप ने आपके लिए क्या कुछ किया है। ओके, याकूब को क्या मिरास मिली? कनान। मुझे और आपको कौन सी बाप ने मिरास की है? गो टू अप्लाई। और जब मुझे ये मालूम हो जाएगा मेरी मलकियत क्या है, मेरी मिरास क्या है, आप इस जिस्म में, इस दुनिया में मायूस नहीं होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो किराए के घर पर है और वो परेशान है कि हमारे पास रहने को जगह नहीं है। लेकिन आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको यहां घर नहीं मिला तो वहां आपको हमेशा के लिए घर जरूर मिल जाएगा। अगर आपका खुदा के साथ तल्लुक है, अगर आपका किताब हयात में, कीप योर माइंड, हर किसी को कार नहीं जो मिलना। हेलो, खुदा ये नहीं कह रहा तू हर एक बार चर्च में आता था, चल मैं तुझे 1 प्लॉट अलॉट कर रहा हूं, है? ऐसे मिलेगा? जो तौबा करेंगे,
यीशु पर ईमान लाएंगे। सो जहां बाप मुसाफिर था, बेटा क्या बन गया? तो ये उसको किसने बनाया? लेकिन मैं जिस लफ्ज पर आज सुबह क्विकली प्रीचिंग करना चाहता हूं वो है लफ्ज मुसाफिर। क्या लफ्ज है? सो नंबर 1, मैं और आप इस दुनिया में क्या हैं? सो कितने लोगों का ये यकीन है कि आप मुसाफिर हैं? श्योर? सो मुसाफिर कौन होता है? स्ट्रेंजर, फॉरेनर। अभी पिछले माह हम अज़रबैजान और दुबई में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें यह मालूम था कि हम इस मुल्कों में मुसाफिर हैं। हेलो? सो नंबर 1, मुझे और आपको याद रखना चाहिए कि मैं और आप क्या हैं जी? कब लास्ट टाइम आपने सोचा था आप मुसाफिर हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग पता क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया में, इस बगल में? क्योंकि वो सोचते हैं हमने हमेशा, आयु है, जब से खुदा ने मुझे ये मुकाशवा दिया है कि तू हमेशा यहां नहीं रहेगा, हम दुनिया से, दुनिया की चीजों से आजाद हो जाएंगे। सो मैं और आप कौन है जी? श्योर? मैं, अच्छा, अगर आप किसी अनजान मुल्क में चले जाएं और आपको वहां की जुबान ना की हो तो क्या होगा? आप उनके लिए क्या हैं? अजनबी हैं। हाँ? अगर आप, मैं अभी जब इस्लामाबाद में था, एक बहन पूरा हफ्ता उस सेमिनार में डेली सीखने के लिए आके के सुनिएगा, वो अपनी फैमिली के साथ बेल्जियम से आई हुई थी, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। किसी ने उसको बताया कि पूरा हफ्ता एक पास कराकर हमें टीच करने लगा, मुख्तलिफ चर्च से पास कराए, मुबश्शिर आए, एल्डर, डीकर, और डेली 70 से 75 लोग कलाम सुनने के लिए आ रहे थे। उस बहन का मुझे किसी ने बताया, और वो बजाय फैमिली के साथ वो गुजार की, वो डेली वहां आकर सिंक की गई, और उसने कहा खुदा ने मुझे आजाद कर दिया है। और उसने मुझे रिक्वेस्ट की, पास्टर साहब प्लीज भाई जी मेरे घर आए, मेरे 3 बच्चे हैं, वो खुदा से बहुत दूर है और वो बेल्जियम में पैदा हुए हैं, आए आकर उनकी काउंसलिंग करें। और ये बच्चे मेरे साथ, कासम मेरे साथ था, और उनकी हालत देखकर मुझे अफसोस हो रहा था। माँ जब उनके बारे बात करती थी, वो माँ को भी आंखें दिखा रहे थे। बात का काम पता क्यों जाना चाहते हैं? कि हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब जब मैं उनसे बात करके मेरी स्ट्रगल क्या थी, वो फ्रेंच बोलते कि मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी और उनको मेरी बहुत काम आ रही थी। अच्छा, हम एक दूसरे के लिए क्या हो गए? अब मैं जो बात बताने लगा हूं, जब आप मुसाफिर होते हैं, फॉरेनर होते हैं, सबसे बड़ा बैरियर पता क्या होता है? लैंग्वेज, जुबान। और मैं आपको ये बताने लगा हूं, जब मैं और आप इस दुनिया में ये जानेंगे कि हम मुसाफिर हैं, तो सुनिएगा हमारी जुबान दुनिया के लोगों की जुबानों से फर्क होगी। हेलो, आर यू हियर? अच्छा, कितने लोग हैं चर्च में उनकी जुबान, और चर्च के बाद हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 10 गीत गा के आया, हालेलुया के नारे ला के आया। सो मेरी और आपकी जुबान से पता चलेगा हम फॉरेनर हैं। हेलो, अभी हम अज़रबैजान में थे, एक रेस्टोरेंट में हमने खाना लेने चला गया, ना उसको इंग्लिश आती थी ना उर्दू आनी सी। अब मुझे उसको इशारों से बताना पड़ा। मैं यूं कहना पे इंगे मुंह भी गुंगा कर छक गया। मैं बाद में इशारों से बातें करना शुरू हो गया। एक और शॉप पर हम गए तो मैंने उस लेडी से पूछा कि इस पराठे में, इस रोटी में क्या है? आलू है, गोश्त है? वो मुझे समझ ना आए। मैं कहा इसमें है क्या? अच्छा, उसने पता मुझे कैसे समझाया? मांस। तो फॉरेनर की एक पहचान क्या होती है? उनकी जुबान। अगर मैं आसमानी हूं तो सुनिएगा मेरी और आपकी जुबान भी आसमानी होगी। ग्लोरी टू बी गॉड। मेरी और आपकी सोच भी आसमानी होगी। सो कितने लोगों की जुबान आसमानी है? आसमानी जुबान तो मतलब समझ गए हो ना? झूठ भी नहीं निकलना,
ऐब जोई भी नहीं निकलनी, बुगज भी नहीं निकलना, चुगली भी नहीं निकलनी। हेलो, आर यू हियर? बददुआ भी नहीं निकलनी। और मुझे पता, खुदा का शुक्र हो कि इस कलीसिया में सारे रूहानी हैं। आपने मैंने कभी बच्चों को गाली भी नहीं दी, लांग टांग भी नहीं किया, गुस्सा भी नहीं किया, क्योंकि हम बड़े दुआया रूहानी लोग हैं, हम फॉरनर लोग हैं। हम झूठ भी नहीं बोलते, हम रियाकारी भी नहीं करते, हम एंजॉय भी नहीं करते। सो नंबर वन, जो फॉरनर होता है उसकी जुबान क्या होती है? मैं और आप मुसाफिर हैं, तो फिर आप सुबह देखें मेरी और आपकी जुबान कैसी है। नंबर टू, जो फॉरनर होता है उनका कस्टम भी फर्क होता है, रस्मात, रहन सहन। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। आप आसमानी है ना? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ गई आपकी, मुझे पता आप शक में पड़ गए हैं और मैं आपकी मदद करने लगा कि आप आसमानी बन जाएं। सो जहां के आप होंगे आपका रहन सहन भी वैसा होगा, आपका पहनावा भी ऐसा होगा। सो जब हम आसमानी होंगे तो हमारा रहन सहन कैसा होगा, हमारा पहनावा कैसा होगा? सो हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन बताएगा कि हमारा किस कल्चर के साथ क्या है, कलक है। That's very simple. So मैं और आप क्या हैं जी? मुसाफिर। और हमारा मकाम, हमारी जगह कहाँ है? सो पतरस ने क्या कहा? ऐ प्यारो, अपने आप को क्या जानो? मुसाफिर। लेकिन कितनी दफा मैं और आप भूल जाते हैं कि मेरा और आपका विजिट इस दुनिया में बहुत शॉर्ट विजिट है। हमारा विजिट इस दुनिया में, लेकिन कितने लोग हैं जो भूल जाते हैं कि मुझे अपने वतन वापस जाना है। खुदा ना खास कर जब किसी की डेथ हो जाती है क्या कहते हैं? मट्टी को। सो खुदा ने आज सुबह मुझे ये कहा, तुम्हें याद रखना है कि तू इस दुनिया में मुसाफिर है। और सुनिएगा, आप दुनिया में किसी अच्छे मुल्क में चले जाएं, आपका कहने को दिल भी चाहे, लेकिन आपकी मजबूरी हो कि आपने वापस आना है। ऐसे ही है, आपने वापस आना है, क्योंकि वो मुल्क आपकी मलकियत। मैं और आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, याद रखिएगा एक दिन हमें अपने वतन वापस जाना है, और वो वतन आसमान है। सो मैं और आपके कौन है जी? अच्छा, अगर आज आपको ये पता चल जाए आप मुसाफिर हैं, तो आपकी जिंदगी पे उसका क्या असर होगा? हेलो, जब लोग दूसरे मुल्कों में जाके हैं तो वो अपनी जुबान को भी बदलते हैं कि नहीं? वो अपने कपड़ों को भी बदल लेते हैं कि नहीं? वो अपने रहन सहन को भी क्या कर लेते हैं? अच्छा, जिन्हें आप बाजियां के गबक्के को बगैर गालनी ना करेंगे अमरीका जाके, हेलो, आर यू हियर? ऐसे ही है। आपने देखा होगा ना अपने जानने वालों को, क्यों ऐसा होता है? अब हम ऐसे कल्चर में हैं। अब आपने इस कल्चर को क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है। सो अगर मेरा तल्लुक आसमान से है, तो मेरे रहने सहने से, मेरे पहनावे से, मेरे बोलचाल से इल्म हो जाएगा कि सुनिएगा, मेरा शहर ये दुनिया नहीं है, आसमान मेरा वतन है, और मेरी और आपकी आंखें उस तरफ होनी चाहिए। अच्छा, आप जिस कल्चर में जाएंगे नंबर 3, आपको खाना भी वैसा खाना पड़ेगा। हेलो, जुबान, रहन सहन, और दूसरी चीज, मैं पिछले को मिशन ट्रिप के लिए श्रीलंका चला गया। मेरे साथ 2 लोग थे, एक मेरा पास्टर और एक मेरा डिसाइपल हैदराबाद से। अब उसके लिए वहां खाना बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो पाकिस्तानी लब्बे, हेलो। सो तीसरी मुसाफिर के लिए चैलेंज क्या होता है? उनको अपनी जुबान का टेस्ट क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है, क्योंकि वो फॉरेनर कंट्री में है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। सो एज अ क्रिश्चियन सुनिएगा, जब आप फॉरेनर होंगे आपकी सोच फर्क होगी, आपके काम फर्क होंगे, आपके रहन सहन फर्क होगा, आपकी ख्वाहिशें फर्क होंगी, आपकी पार्टी भी फर्क होगी। आपकी देखो, मैं अक्सर जब मुल्क से बाहर जाता हूँ तो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ममालिक में हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो संगे को इबादत के लिए नहीं आती,
وہ صرف انجوائے کے لیے آتی ہے، مزے کے ساتھ. میں سب کو نہیں کہہ رہا، سب نہیں، لیکن سم ہو. سب پاکستان میں بھی ایسے ہے، صرف باہر نہیں ہے، پاکستان میں بھی. اچھا، ان کے ذہن میں ہمیشہ کیا رہتا ہے کہ ہم کہاں سے تھے اور کہاں آ گئے. سو بہن جی، میں اور آپ اس ملک میں کیا ہیں جی؟ مسافر. اور اس لیے کنکیوں کے خط میں لکھا، ان سے نکل کر لگ رہو تو میں تمہارا خدا ہوں گا. میں تمہارا. یعقوب کہاں تھا جی؟ یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ. میں اور آپ کون ہیں؟ اتنا کافی ہے، میں جلدی ختم کرنے لگا ہوں. آیت 2. یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہ لڑکا اپنے باپ کی اور وہ ان کے I'm going to close. اور آپ کو معلوم ہے کہ یوسف کی لائف بڑی انسپائرنگ لائف ہے. ہیلو. میں صرف 10 منٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کتنے لوگ یوسف کی زندگی کو جانتے ہیں؟ واہ. اچھا، کتنے ہیں جنہوں نے یوسف کے کریکٹر کو اپنایا ہے؟ ہیلو. آپ یوسف کے بارے جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یوسف کا کریکٹر اپنایا ہے؟ اگر آپ یوسف کے کردار کو دیکھیں تو آپ کو مسیح کی تصویر نظر آئے گی. یوسف کو بیچا کس نے؟ یسوع کو کس نے بیچا؟ ہاں؟ یوسف کو کتنے میں بیچا؟ یسوع کو کتنے میں بیچا؟ آپ کو کس کی تصویر نظر آئے گی؟ یوسف اپنے قوم کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، مسیح مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے آیا. یوسف کی زندگی میں آپ کو کون نظر آئے گا؟ مسیح نظر آئے گا. The picture of Christ. اب ہم یوسف کے بارے جلدی سے بات کریں گے. یوسف کتنے برس کا تھا؟ 17 برس کا، ٹین ایج. اور ذرا تصور کریں کہ 17 برس کی عمر میں یوسف کا لائف سٹائل کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا. اور یوسف 17 سال کی عمر میں برے کام کرتا تھا. یہ اس کی گواہی ہے. ہیلو. یوسف 17 برس کی عمر میں، اور اس کے بھائی آ کر اس کے باپ کو کہتے تھے، یہ جو تیرا بیٹا ہے جسے تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے کام درست نہیں ہے. ذرا تصور کریں. نمبر 1، آج کے بعد ہم یوسف کی زندگی کے بارے اسٹڈی کریں گے، لیکن پہلی بات یوسف کی ذرا عمر کو دیکھیے گا. یوسف کی عمر کتنے برس کی تھی اور وہ کیا کرتا تھا؟ سنیں گا. He was a responsible. واہ. 17 سال کی عمر میں بھی وہ کیا تھا؟ ایک کتنے لوگ ہیں 70 سال کے ہو گئے کہ ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں. ہیلو. Are you here? My goodness. اور میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے، خدا نے 17 برس کی عمر میں اس کو ٹرین کرا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال نہیں کرنی تھی، اس نے آنے والے دنوں میں قوم کی دیکھ بھال کرنی تھی. Praise the Lord. اس سے پہلے وہ انسانوں کی رہنمائی کرتا، خدا اس کو ٹیچ کرا تھا، خدا اس کو ٹرین کرا تھا کہ بھیڑ بکریوں کی کیسے کرنی ہے، ان کو چرانا ہے. عجیب سی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کی ذرا کام کر کے کتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی. یوسف کا رول کیا تھا؟ وہ رسپانسبل تھا. نمبر 2، اس کا رول کیا تھا؟ اپنے بھائیوں کی برے کاموں کی. اگر گھر میں کوئی ایسا بچہ ہو تو دوسرے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کریں گے؟ ہیلو. اگر تو نے پاپا کو جا کے بتایا نا تو دیکھ میں تیرا حال کیا کروں گا. ایسے ہی ہے. ہیلو. اس کے بھائیوں کو سے کس کے ساتھ کیا تھی؟ ہیلو. نوجوان بیٹے بیٹیوں میں آپ کو ایک نصیحت کر دوں. ہیلو.
اگر آپ کے بہن پر کوئی غلط کام کرے اس کو چھپائیے گا نا، یوسف کی طرح جا کے ماما پاپا کو ضرور بتائیے گا، مت اس کو چھپائیے گا۔ اچھا یوسف کیوں بکاتا تھا؟ ہاں کیا خیال ہے کیوں بکاتا ہوگا؟ اس نے اپنے لیے مشکل پیدا کی کہ نہیں؟ لیکن شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بہن بھائی یہ کام کریں۔ That's very simple۔ آپ کی خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کام درست نہیں ہیں؟ کیا آپ نے آسمانی باپ کو ان کے بارے بتایا، خدا میرا بھائی میری بہن اس کے کام ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس کی زندگی کو بدل دے، اس کو نجات دے گئے۔ مجھے یاد ہے جب این نے نجات پائی نا، یہ رو گئی تھی اور روکے روکے کہتی ہے بھائی پاپا میں چاہتی ہوں بھائی کو بھی نجات مل جائے۔ سی 13 سال کی وینشی جب اس نے توبہ کی، اور میری گواہ وہ توبہ قائم رہے۔ سو یوسف کا ایک رول کیا تھا؟ وہ ذمہ دار تھا اور بری خبریں باپ تک کیوں؟ اور میرا ایمان ہے کیونکہ خدا کا اس کے لیے منصوبہ تھا اور خدا نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی تھی۔ اچھا جو سچ بتانے والا ہو لوگ اسے کیا کریں گے؟ اوائڈ۔ ہاں نو اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ جا کر ان کو کیا کرے گا؟ اور اگر ذرا دیکھے گا کیا لکھا ہے، وہ اپنے بھائیوں کی آپ نے باپ تک پہنچائی ہے؟ ہاں میرا اور آپ کا باپ کون ہے؟ اچھا پہنچانے کے باوجود ذرا دیکھ لیں، اچھا وہ باپ کا خبر پہنچاتا کہوں گا کہ پہنچائیں چل ہاں ہلو، وہ باپ تک ان کی خبر پہنچاتا تھا، انہوں نے اس کو کہاں پہنچا گیا؟ مصر میں۔ سی اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ جی جلدی سے جی اچھا فیوریٹزم آگے کہ نہیں؟ ہاں یعقوب کے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ اس کے اندر کیا تھی، اور دوسرے بہن بھائیوں کے اندر اس کے لیے کیا آ گئی؟ اچھا اس کے کیوں پیار کرتا تھا؟ کیونکہ وہ اس کے، آپ کو معلوم ہے جب یوسف پیدا ہوا یعقوب کی عمر کیا تھی؟ کتنے سال کا یعقوب تھا؟ Do you remember? 91 91 برس کا تھا جب یوسف اس سے کیا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا۔ سو یعقوب کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ میں جب اس بات پہ غور کر رہا تھا میں نے کہا کیوں اس سے محبت تھی؟ کیونکہ خدا کا منصوبہ یوسف کے لیے تھا۔ ہلو، خدا کا منصوبہ۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ خدا کو آپ سے محبت ہے؟ میں آخری بات کہہ کے کلوز کرنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بہنوں بھائیوں کو آپ سے نفرت ہو، آپ کے رشتے داروں کو آپ سے نفرت ہو، اس نفرت میں اپنا دل سخت نہ کیجیے گا، اس نفرت میں اپنی روح کو خراب نہ کیجیے گا۔ میرے جانے والے، میرے پاس رہنے والے مجھ سے جتنی بھی نفرت کیوں نہ کریں، مجھے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ میرا آسمانی باپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ Praise the Lord۔ اور جب مجھے اور آپ کو یہ مکاشفہ مل جائے گا، جب میں اور آپ یہ جان جائیں گے، میری اور آپ کی سوچ، میرا اور آپ کا رویہ بدل جائے گا۔ کیوں میں اپنے آپ کو ہرٹ کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اسے کیا کیا جاتا ہے؟ پیار کیا جاتا ہے، اور ہم بے بسی کا کیا بن جاتے ہیں؟ سیلف پٹی۔ مجھ جیسا دکھی کوئی نہیں، مجھے کسی نے پیار نہیں کیا، کسی نے مجھے پوچھا نہیں۔ تو سنیے گا، اگر انسان آپ کو پوچھے یا نہ پوچھے، لشکروں کا خدا آپ کو ضرور پوچھے گا۔ سو یوسف کو کون پیار کرتا کہ اس کے بہن بھائی؟ تو معلوم ہے خدا نے مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت رکھی؟ اپنا اکلوتا بیٹا۔ سو آپ سے کون محبت کرتا ہے؟ آپ باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں، پھر میں کلوز کرنے لگا ہوں۔
آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں؟ Can you show me your hand? اچھا کنیا کی انگی کے سو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں؟ پکی بات ہے؟ پکی؟ سو مجھے کیسے پتا چلے گا میں خدا سے محبت رکھتا ہوں؟ اور خدا کا شکر ہے کیونکہ ہم سارے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور اس کے سارے حکموں کو مانتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے اور ذرا اپنی محبت چیک کر لو. ہلو، ابھی ہم نے دعویٰ کیا کہ مجھے اس سے کیا ہے تو محبت کیسے ہے؟ اگر ہم اس سے محبت رکھیں گے کہ اس کے تھوڑے سے حکموں پر تو آپ کی محبت کتنی ہے؟ ہلو، think about that. اپنے سارے دل بھائی جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں وہ یہ جگہ کم ہوں گے منہ چنگا لگا. محبت کو سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کر لیتی ہے. سو خدا مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ سو اگر آپ کسی سے ہرٹ ہوئے ہیں تو اس ہرٹ کو اپنے دل سے نکال لیں کیونکہ مجھے اور آپ کو صرف ایک بار یاد رکھنی ہے خدا مجھ سے. سو کتنے لوگوں کے اندر یوسف کا رول ہے؟ رول نمبر 1 کہ وہ کیا تھا؟ ذمہ دار تھا. رول نمبر 2 وہ کیا تھا؟ وہ اپنے بھائیوں کی بری اور اس کو فیور کیا ملی؟ کیونکہ یوسف سب سے زیادہ. سو آپ کا ایمان ہے خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اس کے حکموں پہ کیا کرنا ہوگا؟ Are you ready for that? اور میرا ایمان ہے پورا ہفتہ میں اور آپ خدا کے حکموں پہ کیا کریں گے؟ اور دوسرا لکھا ہے اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے پکی محبت کا پہن پر آمانگا کوئی گو لانگے گا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. خدا کا شکر. میں شکرگزار ہوں کہ خدا نے ہمیں سارے روحانی لوگ دیے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ محبت. اگر نہیں ہے تو جا کے کہ خدا میرے اندر سے یہ نفرت نکال تاکہ ہم ایک دوسرے سے کیا کریں. معلوم ہے میری اور آپ کی خدمت کس پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ ایک ہی لفظ پر، محبت. میری منادی، میری ورشپ، میری ایونجلزم، میرے سیمینار، میرے کروسے یوز لیس اگر میرے اور آپ کے اندر محبت نہیں ہے. سو ڈو یو بلیو خود آپ سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر لوگ مجھ سے جتنی مرضی نفرت کریں مجھے ڈرنے کی، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور آج صبح صرف اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خدا کو آپ سے محبت ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ سو آج ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1 کہ جو جگہ خدا نے ہمیں دینی ہے ہمیں لوگوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود. ہلو، آر یو ہیئر؟ نمبر 2 ہم اس دنیا میں کیا ہیں اور جب مجھے یہ پتہ چلے گا میں مسافر ہوں میری سوچ کیا ہوگی، میری زبان کیا ہوگی، میرا رہن سہن. سو آپ کی زبان ہی بتائے گی آپ فورنر ہیں کہ نہیں ہیں. ہلو، لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ فورنر ہے؟ ان کا پہناوا اور تیسرا کھان پین. میں اس سیمینار میں سنیے گا، میں ایک سیمینار میں بہت سارے پاسٹر تھے، مبشر تھے. میں نے کہا جی آپ کی پلیٹ بتا دے گی آپ نجات یافتہ ہیں یا غیر نجات یافتہ ہیں. ہاللیلویا. آپ کی پلیٹ، ہاں آپ کہیں گے جس کا کیا مطلب ہے؟ پلیٹ بھی بتاتی ہے. اگر میری پلیٹ بھری ہوئی ہے بوٹیوں سے تو میں نجات یافتہ ہوں یا غیر نجات یافتہ ہوں؟ اس کا مطلب لالچ ظاہر ہوگا. ہیلو، آر یو ہیئر؟ اور خدا کا شکر جب آپ شادیوں میں جاتے ہیں، میموریل سروس پہ جا کے صرف ایک بوٹی پلیٹ میں ڈال کے آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. آمین. ابھی آپ نے کہا آپ روحانی ہیں. آر یو ہیئر؟ میرے ساتھ جتنے ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے مشکل بھی ہے کیونکہ جتنے میرے ساتھ خدمت کے لیے نکلتے ہیں میں ان کو کہہ دیتا ہوں آپ کی پلیٹ میں 2 پیس سے زیادہ تیسرا پیس مجھے نظر نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی کو میرا خدمت کرنے کی سوچ سمجھ کے کرنا. ہلو،
اور میں نے وہاں خادموں کو ٹیچ کیا. ایون آپ کو معلوم ہے بکاکی کی نہیں مانگیں گے جار کو. اگر میں پلیٹ بھر کر ٹیبل پر آؤں اور لوگ سمجھے کہ میں پاسٹر ہوں اور پاسٹر کے ساتھ وہ کہاں جائے گی ان کی نظر کہ پادری صاحب نے پلیٹ میں ہے. ہلو مائی مینٹالٹی. کھانا کوئی بری بات نہیں ہے. اوکے سو ہم اس ملک میں کیا ہے, اس دنیا میں کیا ہے, ہمیں کبھی نہیں بولنا چاہیے ہمارا ملک وہ نیا یروشلم ہے اور وہ بہت جلدی مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے کیا کرنا ہے. آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آئے پوچھے خدا کے کو, آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اسے کہ خداوند تیرا شکر ہو تم نے مجھے آج ریمائنڈر کروایا ہے. میں تو سوچ رہا تھا یہ ملک میرا ہوگا, وہ ملک میرا ہوگا, لیکن تیرا شکر ہو تم نے مجھے یاد دلایا ہے کہ میں مسافر ہوں, میرا ملک آسمان ہے, میری نیشنلٹی آسمانی ہے اور تو بہت جلد ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. آئے اپنے آنکھ سمائیں اور سنیے گا, وہ ملک ایسا ہے نہ وہاں دکھ ہے, نہ وہاں بھوک ہے, نہ وہاں کال ہے, نہ وہاں بیماری ہے, نہ موت ہے, نہ وہاں آنسو ہے. آپ اس ملک میں جانے کے لیے تیار ہیں تو آئے اپنی آنکھیں بند کر شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. Praise the Lord, hallelujah. Yes, تنویر صاحب. Glory to be God. آئے سے کہ خداوند تم نے مجھے یاد دلایا ہے ہم مٹی کے برتن ہیں, وہ ہے ہمارا پالن ہارا. ہم مٹی کے برتن ہیں, ہم مٹی کے برتن وہ کمہار. Praise the Lord. Glory to be God. خداوند تیرا شکر ہو کہ ہم مسافر ہیں, تو نے ہمارے لیے ایک شہر تیار کیا ہے اور ہم وہاں سے ہیں. ہمارا تعلق, ہماری نیشنلٹی آسمانی ہے. نہ ہم سونے چاندی کے اور نہ پتھر لکڑی کے, نہ ہم سونے چاندی کے اور نہ پتھر لکڑی کے. اپنے منہ کا دم پھونکا تو بن گئے وارث زندگی کے, اپنے منہ کا دم پھونکا تم بن گئے وارث زندگی کے. پاک خدا نے ہم کو سنوارا, پاک خدا نے ہم کو سنوارا. ہم مٹی کے برتن ہیں, وہ ہے ہمارا پالن ہارا. Thank you Lord. ہے ہمارا نیشنلٹی کے لیے کیا شکر ہو. ہم مٹی کے برتن ہیں, ہم مٹی کے Praise the Lord. برتن. Thank you Lord. Thank you Jesus. ہم مٹی کے برتن کو کمہار ہمارا ہے. سنیے گا, سنیے گا, سنیے گا, اپنی آنکھیں کھولیے گا. مجھے آپ کا نہیں معلوم لیکن میرے پاس نیشنلٹی ہے اور وہ آسمانی نیشنلٹی ہے. Praise the Lord. اگر آپ نے واقعی اپنی زندگی اس کو دی ہے تو مایوس نہ ہوئیے گا, پریشان نہ ہوئیے گا, شکرگزاری کیجیے گا. اور کوئی اگر آپ سے پوچھے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو کہیے گا میں آسمانی ہوں. خدا نے مجھے اس یروشلم میں نیشنلٹی دے رکھی ہے. آئے ورشپ کرنا شروع کریں خوشی کے ساتھ. یس کم آن. پاک خدا کمہار ہمارا, ہم مٹی کے برتن ہیں, وہ ہے ہمارا پالن ہارا. ہم مٹی کے برتن ہیں,
बर्तन वो कुम्हार Thank you Lord, thank you Jesus. हम मट्टी के बर्तन हम आसमानी हैं, हमारा है हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है शुक्र खुदा का जिसने बख्शे तोड़े खाक के पुतलों को शुक्र खुदा का जिसने बख्शे तोड़े खाक के पुतलों को अपने पाकिस्तान में उसने काम दिया बेवतनों को अपने पाकिस्तान में उसने काम दिया बेवतनों को उसका ये एहसान है भारा उसका ये एहसान है भारा हम मट्टी के बर्तन हैं वो है हमारा पालनहारा वो है हमारा पालनहारा हम मट्टी के बर्तन हैं हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है love you हम Jesus. मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है हम 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 मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है सुनिएगा, अपनी आंखें बंद रखिएगा। अगर अभी तक आपको वो नेशनैलिटी नहीं मिली तो आज आपके लिए मौका है, आप आसमानी नेशनैलिटी को हासिल कर सकते हैं। अगर आप तौबा करें, मसीह को अपनी जिंदगी दें तो आपको आसमानी नेशनैलिटी मिल जाएगी। नंबर 2, देखिएगा वो कौन सी चीज है जो मुझे आसमानी नेशनैलिटी से रोक रही है। उस चीजों को, उन सोचों को, उन कामों को तरक करें ताकि मैं और आप उसमें शामिल हो सके, दाखिल हो सके। नंबर 3, कि खुदा तू मुझे दुनिया में जहां कहीं लेके जाए मुझे ये फजल देना, मैं कभी ना भूलूं कि मैं मुसाफिर हूं और मेरा देश आसमान है। हम सबको आसमानी बना गए। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आसमानी हमें बनाया है। अब हमारी जिंदगियों से ये जाहिर हो कि हम मुसाफिर हैं और हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। मसीह यस्सु के नाम से आमीन।